नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे। मतलब पिछले साल नहीं, इस साल कहेंगे हम लोग। जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन का मैं इस सेशन में आप लोगों को सॉल्व करवाऊँगा। तो अगर आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको मैथ के 20 क्वेश्चन जो कि पूछे जाने हैं, 20 आउट ऑफ 20 स्कोर कैसे करना है, आपको इस चैनल के माध्यम से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैनल पे आपको 14 से लेकर के 10 से लेकर 14 फरवरी तक के बीच में जितने भी डेट में एग्जाम हुए हैं, सभी के मैथ के क्वेश्चन को, सारे के सारे शिफ्ट के क्वेश्चन को मैं इस चैनल पर सॉल्व करवा करके दे दूंगा, जिससे आपको पता यह चल जाएगा कि आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, किस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या स्टैंडर्ड रहता है क्वेश्चन का एसएससी जीडी में। तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो अभी ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपको पता होगा कि एसएससी ने 24 नवंबर को ही नोटिफिकेशन निकाल दिया है जीडी के लिए, जिसका एग्ज़ाम कब होना है, तो फरवरी और मार्च के बीच में इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आप 3 से 4 महीने समय है आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लें। तो चलिए हम लोग पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति गंतव्य स्थान तक पहुंचने में 4 अलग-अलग रास्ते से वह जाता है। ठीक है? साइकिल से सवारी करता है तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति निकालना है। रास्ता ए से जाता है। देखिए, सबसे पहले पता होगा आप लोगों को औसत गति का फ़ॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यही है। देखिए, टोटल जो रास्ता ए, रास्ता बी, रास्ता सी, रास्ता डी से जाता है, ठीक है? देखिए, तो स्पीड दिया है 5 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितने हैं 20, तो टाइम कितने लगे होंगे 4। यहाँ से रास्ता बी में कितना टाइम लगा होगा, तो 5 घंटा। देखिए, डिस्टेंस स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। इसमें सी रास्ते में कितने लगे होंगे टाइम, तो ये लगे होंगे 5 घंटे। फिर इसमें कितना लगे होंगे 6 घंटे। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इस सभी को ऐड कर लेंगे तो कितना होगा, 20, 15, 35, 10, 45 और 24 कितना हो जाएगा 69, मतलब 69 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना हो जाएगा 9, 5, 14, 6, 20। यही आपका आंसर हो जाएगा 69/20। 69/20 को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो कितना होगा 6.9/2, मतलब आप डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3.45 किलोमीटर पर आवर। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन अलजेब्रा से है। 5x-2y रेशियो x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 रेशियो 17 दिया हुआ है। निकालना है आपको 9x/13y, मतलब x बाई वाई अगर पता चल जाए तो आप 9x/13y भी निकाल सकते हैं। तो इस इक्वेशन में x बाई कैसे आएगा, जब हम लोग इसको y से डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब y से डिवाइड करने का मतलब क्या हो जाएगा 5x/y, फिर माइनस, देखिए 2y है, y से डिवाइड कर देंगे तो 2 ही बचेगा। फिर डिवाइड में इसमें भी करेंगे तो ये हो जाएगा x/y, फिर माइनस 2y/y मतलब 2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 9/17। 9/17 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, यहाँ से आपको एक्स वाई के वैल्यू निकाल लेना है। तो कितना, देखिए 75, 17 इंटू 5 85xy, और ये हो जाएगा 9xy, 9 इंटू एक्स वाई तो कितना हो जाएगा 75, सॉरी 85 माइनस 9, तो आपका हो जाएगा 76 x/y इज इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा माइनस का 34 और ये हो जाएगा माइनस का 18, मतलब 34 चल जाएगा उधर तो 18 कितना बच जाएगा 16, मतलब आपका x/y का वैल्यू आ जाएगा 16/76। मतलब इसको ऐसे सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो 8 इसको 2 से भी डिवाइड करना होगा तो आपका हो जाएगा 38। 38 x/y का वैल्यू आपका ये आ जाएगा 8/38। आपको निकालना है 9x/13y, मतलब इसको 9 कैसे आएगा 9x/13y, मतलब इसको भी 9 इंटू 8 इंटू 13/38 इंटू कर लीजिए। देखिए, इसको एक बार और काट लीजिए, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 19, मतलब 36/19 इंटू 13। देखिए 36 वाले ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन देखिए, आगे बढ़े या फिर इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे 19 को 13 से, तो आपको यही आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड में है, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये मतलब 72,000 रुपये अंकित करता है। ठीक है, अंकित मूल्य पे 20% की छूट दी जाती है और 10% की तब हानि की व्यय करती है। अब कहा गया अंकित मूल्य पर उसे कितने छूट देता है जिससे कि उसको 440 रुपये की लाभ होगा। इससे पहले हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस उसका क्या है। देखिए 72,000 रुपया है, अंकित मूल्य है, उस पर 40% की सॉरी 20% की छूट, मतलब क्या बोलेंगे 80/100 मतलब 4/5। ठीक, ये क्या निकल जाएगा हमारा एसपी निकल जाएगा। लेकिन अगर इतने में बेचा जाता है 10% की हानि, यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चल जाएगा ऊपर, नीचे में जाएगा 9। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस यहाँ से हमारा निकल जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपको कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, 9 से काट लीजिए इसको, इस जगह 8,000, 5 से काटिए, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिए 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, मतलब 64,000 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब कहा गया है 440 रुपया की छूट देना है, सॉरी 440 रुपया लाभ कमाना है तो कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। देखिए 440 रुपये की लाभ कमाने के इसको बेचना कितना में पड़ेगा, 64,000 प्लस 440, छूट कितना का होगा तो 72,000 माइनस इतना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 8,000, तो 72,000 माइनस 64,000, 8,000 ये हुआ, 8,000 में से 440 माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 7,560 रुपये की इसको छूट देना पड़ेगा, मतलब डिस्काउंट आपको इतना देना पड़ेगा। कितने प्रतिशत डिस्काउंट हुआ, 7560/7200, सॉरी 72,000 कर ले, यही प्रतिशत डिस्काउंट आ जाएगा। इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, 2 जीरो कैंसिल, ये से ये कैंसिल, अब 9 से काटिए, 9 8 जा 72, 9 चौका 36, और ये कितना हो जाएगा, 9 से काटे हैं तो 9 8 72, ये काट लीजिए इसको तो कितना होगा 10 पॉइंट समथिंग आएगा, 10 पॉइंट समथिंग ये है। ठीक है, तो आपका आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन था लेकिन काफ़ी आसान है। अगर सिंपल आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम सिंपल है, कहा गया है अगर एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है और उसका व्यय 75,000 रुपया है, मतलब बचाता कितना है, तो बचत जो होता है इसका 95,000 माइनस 75,000 मतलब कितना हो जाएगा, अभी 20,000 रुपये की बचत होती है। अब कहा गया अगर उसकी आय में 18% की वृद्धि कर दी जाती है और उसके व्यय में 12% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले क्या निकालेंगे, तो बढ़े हुए इनकम इसका कितना होगा, देखिए 95,000 इंटू 18% की वृद्धि का मतलब 118/100, मतलब ये जीरो से ये जीरो हो जाएगा कैंसिल। फिर क्या है इसमें माइनस कर लेंगे, ये खर्च कितना बढ़ जाता है, तो पहले 75,000 बढ़ था, अब क्या हो गया इसमें 12% की वृद्धि, मतलब 112/100 करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये जो माइनस करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, नया बचत। नया बचत इसको थोड़ा सॉल्व कीजिएगा तो नया बचत आ जाएगा। अब कहा गया है कितने प्रतिशत की उसकी बचत में वृद्धि हुई है, तो अभी इतना है, ये जो निकल के आएगा वो पहले इतना है, जो जितना भी वृद्धि हुआ होगा वो वही आपका परसेंटेज आपका निकल, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। दिव्या ने एक कार 3,50,000 रुपये में खरीदती है और इसको 4,35,000 में बेचती है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, कुछ भी नहीं करना है, काफ़ी ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल आपका बेसिक क्लियर हुआ होना चाहिए। तो देखिए खरीदा कितने में, 3,50,000 में, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, मतलब कितने रुपए की लाभ होगा, तो 4,35,000 माइनस 3,50,000 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 85,000 का ये प्रॉफिट होता, तो ये बताइए कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है, वही आपको निकालना था, कुछ नहीं है। फिर इसको काटिए 17 से, इसको काटिए 7 से, मतलब 170/7, 7 दूनी 14, 3 30, 7 चौका 28, 24 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। ज़्यादा कैलकुलेट करना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन देखना है, जो ऑप्शन के अप्रॉक्स में आपका आंसर आ रहा है उसको टिक मारिए और आगे बढ़ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अब कहा गया है, देखिए मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो पूछा गया है वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग निकालना है। मतलब पता है वर्ग, एक देखिए बेलन है ये, इसका वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, मतलब दोनों ये सर्कल और ये सर्कल दोनों एड हो जाएगा, मतलब 2πr इंटू आर प्लस एच।
या फिर H+R जो भी कहना चाहेंगे, यही आपको निकालना है। इसका वैल्यू निकाल लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, 2πr भी यहाँ भी कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए, 2πr कॉमन ले लीजिएगा, ये हो जाएगा R प्लस 2H हो जाएगा, R प्लस 2H। बस सिंपल है, इसमें डायरेक्ट यहाँ ही पुट करके वैल्यू आप निकाल सकते थे, यहाँ ही पुट कर लीजिए। देखिए 2π का वैल्यू 22/7 पुट करना है। रेडियस दिया हुआ है, देखिए 14 है, व्यास तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, उसका हाफ कर लेंगे 7, 2π और रेडियस फिर 7 और हाइट कितना है 2, तो 4 7 4 ये कितना हो जाएगा 11। ठीक है, देखिए 7 से 7 कैंसिल, 22 गुने 11 गुने 2 मतलब 22 का स्क्वायर मतलब 480। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शहर में भालुओं की संख्या प्रति वर्ष जो है 3% की वृद्धि हो रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है, तो 2 वर्ष बाद भालुओं की जनसंख्या, 2 वर्ष पहले पूर्व पूछा गया है भालुओं की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन में कुछ भी करना नहीं होता है। देखिए सबसे पहले सपोज कर लीजिए 2 साल पहले भालुओं की संख्या 100 थी, ठीक है। उसके 1 साल बाद भालुओं की संख्या में कितना होगा, 3% की वृद्धि होगी। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, 3%, मतलब 100 का 3% कितना हो जाएगा 3। 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं हम, इतना संख्या हो गया होगा। फिर इसके 1 साल बाद मतलब वर्तमान में इसकी संख्या कितनी होगी, तो फिर इसमें जो संख्या है इसकी वृद्धि होगी, मतलब 100 में फिर से 3% की वृद्धि, तो 3 बढ़ जाएगा। अभी की जनसंख्या इतनी होगी, लेकिन पिछले साल कितना था, ये 3 भी बढ़ा था, इसमें भी 3% की वृद्धि होगी, मतलब 3 में 3% की वृद्धि कितना हो जाएगा 0.09, मतलब वर्तमान में भालुओं की संख्या इतनी हो गई। सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 106.09, ये वर्तमान में भालुओं की संख्या है, और यही कितना दिया हुआ है 21,218। देखिए डेसिमल को हटाएंगे तो इधर 2 जीरो आ जाएगा। देखिए 106 है, देखिए सबको 2 से काटिएगा, 2 से सब कट जाएगा, मतलब 200। 1 यूनिट का वैल्यू कितना जाएगा 200। हम माने कितना है 100, 1 यूनिट इज इक्वल टू 200, तो 100 यूनिट इज इक्वल टू कितना जाएगा 200 इंटू 100 मतलब 20,000। मतलब 2 साल पहले भालू की संख्या कितनी थी, तो 20,000 थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। एक्स ने कुल 180 रुपया में 40 पेंसिल खरीदा है, और 180 रुपया में 2 दर्जन पेन खरीदे हैं, तो पेन और पेंसिल के मूल्य में कितने रुपीज का अंतर है, एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य में, वही पूछा गया है। देखिए एक पेंसिल का कॉस्ट कितना आ जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट निकालेंगे 180/40 मतलब 4.5। इस तरह से 2 दर्जन पेन का कॉस्ट दिया है 180 रुपया, मतलब 24 पीस हो गया, तो 180/24 ये होगा। इसका कॉस्ट निकाल लीजिए, देखिए आप काट लीजिए इसको, 4 से काटिए, पहले 4 से 6 और ये कट जाएगा 45 टाइम में, फिर काट लेना है 3 से, तो 15 और ये जगह 2 मतलब 7.5। एक पेन का कॉस्ट 7.5 है और एक पेंसिल का कॉस्ट 4.5 है। दोनों के बीच के पूछा गया है अंतर कितना है, तो 3 रुपये का अंतर है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, ये अपने वेतन का 45% भोजन पे खर्च करता है, और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन और वृद्धा आश्रम में कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो एक की आय कितनी है। देखिए तो वृद्धा आश्रम में भोजन में खर्च कितना है, कितना परसेंट का है, 45 + 5 मतलब 50%। यही कितना दिया हुआ है 28,500, मतलब 50% इज इक्वल टू 28,500 दिया है। पूछा गया हमसे कुल आय, मतलब 100% निकालना है इसका, मतलब इसको डबल कर दीजिए, तो 56 1 57,000 आपका इसका कुल आय हो जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, अगर समझ में नहीं आ रहा है किसी को तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, 10 टाइम एंड वर्क से है। ए कहा गया है, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। ए पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है। बी उसी पेन को 8 दिन में पेंट कर सकता है, और सी उसी पेंटिंग को 10 दिन में पेंट कर सकता है। देखिए तीनों का एफिशिएंसी निकालिए, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तीनों को हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये देखिए 12 और 8 का एलसीएम आपका हो जाएगा 24, 24 और 10 का एलसीएम आपका हो जाएगा 120। तो एक का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 120/12,
12 मतलब 10, बी का आ जाएगा 15 और सी का आ जाएगा 12। आगे कहा गया है दिनों की संख्या लगभग ज्ञात करें जिनमें ए द्वारा पेंट की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दे तो पहले ए अकेला काम को स्टार्ट करता है। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है पहले ए काम को स्टार्ट करता है पहले दिन, फिर दूसरे दिन क्या होता है बी और सी आता है, फिर तीसरे दिन क्या होगा कि ए अकेले काम करेगा, फिर चौथे दिन बी और सी फिर साथ में आ जाएगा काम करने के लिए। तो इस तरह से पूछा गया ए को कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट करने में, पूरे काम को कंप्लीट होने में कितने टाइम लगेंगे। देखिए पहले दिन क्या हो जाएगा ए 10 यूनिट काम कंप्लीट कर देगा, दूसरे दिन फिर 20 ही आ जाएगा मतलब 27 यूनिट काम दूसरे दिन भी हो जाएगा। 10 यूनिट तो ये कर लिया, फिर दूसरे दिन क्या हो जाएगा 27 यूनिट ये हो जाएगा मतलब 37 यूनिट ये हो जाएगा, मतलब ये 2 दिन का काम ये हो जाएगा। ठीक मतलब ये कितना जाएगा 47 यूनिट काम जो है 2 दिन में, 47 यूनिट काम क्या हो जाएगा 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। हमें को करना कितना है 120 यूनिट का काम करना है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 94 यूनिट। बचेगा कितना 26 यूनिट काम बच गया, तो 26 यूनिट काम हो गया, 4 दिन काम हो गया है, 5वें दिन क्या आ जाएगा फिर ए आ जाएगा। 5 दिन तो हो गया, तो कितना काम 10 यूनिट खत्म कर देगा तो कितना काम बच जाएगा अब 16 यूनिट काम बच जाएगा 5वें दिन। नेक्स्ट डे क्या आ जाएगा सभी फिर से मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट डे 16 यूनिट काम बचा हुआ है हमारा, 16 यूनिट बचा हुआ है तो 16 5 दिन तो लगा है बटे 47 ये आप सॉल्व कर देंगे तो 5 दिन 5 पॉइंट समथिंग डे आएगा जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी टाइम एंड वर्क से है। देखिए 5 महिला एक काम को, देखिए 5 वुमेन्स एक काम को 8 दिन में करता है, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में करता है, तो 2 महिला और 4 बच्चे काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए 2 से ये कर जाएगा मतलब एक वुमेन्स इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रेन, ये आपका रिलेशन आ जाएगा। तो पूछा गया है 2 महिलाएं, मतलब 2 महिला को हम बोल सकते हैं 4 चिल्ड्रेन और 4 बच्चे, मतलब 8 बच्चे काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन आपसे यही एग्जैक्टली पूछा गया है, इसी का आंसर निकालना। देखिए इसी का आंसर क्वेश्चन में ही दिया है 8 बच्चे काम को 10 दिन में करते, तो कुछ करना नहीं, 8 बच्चे काम को 10 दिन में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, √6 √8 √21 प्रतिशत अनुपाति का फॉर्मूला क्या होता है। थर्ड नंबर मतलब 21 इंटू सेकेंड नंबर √8 डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, यही होता है। अब इसको डिवाइड करिए, पहले देखिए 3 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4, 4 से रूट बाहर जाएगा 1 2 मतलब 2√7। ये सब काफ़ी ही आसान क्वेश्चन है जिसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करती है तो पूरी दूरी को तय करने में कितना अधिक समय लगेगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ है, क्वेश्चन को सही से समझिए। क्या कहा गया है, कुछ भी नहीं करना है, देखना और आपको आंसर टिक करना है। तो क्वेश्चन में कहा गया है अगर 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है, अगर कहा गया है अगर सामान्य गति जो चल रही है अपने गति को आधी कर देती है, मतलब गति को आधी करेगी, समय क्या लगेगा दोगुना लगेगा, मतलब पहले 5 घंटा लगता था अब कितना लगेगा 10 घंटा लगेगा। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि अब उसको कितना अधिक समय लगेगा, तो 5 घंटा लगता था पहले और 10 घंटा लगेगा तो कितना अधिक लगा, तो 5 घंटा अधिक लगा। तो कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया था और कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, एक दुकानदार अपने वस्तु पर 40% की छूट देती है, उसके बाद भी 20% की लाभ अर्जित करता है। अगर अंकित मूल्य 2400 रुपया है, 2400 रुपये वाली एक अंकित मूल्य वाली वस्तु को दुकानदार का क्रय मूल्य कितना पे करता है, मतलब क्रय मूल्य निकालना। देखिए 2400 रुपया अंकित मूल्य है, इस पे 40% की छूट मतलब 60% में बेचता होगा, मतलब 3/5 ये हो जाएगा इसका एसपी। इस पे लेकिन क्या है 20% का लाभ निकलता है। सीपी कैसे निकालेंगे हम इसको, 20% का लाभ देता है तो कितना जाएगा 5/6, मतलब 100/120 करेंगे नीचे डिवाइड कीजिएगा तो 5/6। आपको इस तरह फ्रैक्शन याद होना चाहिए ताकि आपको एग्जाम में आसानी होगी सॉल्व करने में। मतलब आपको आ जाएगा कॉस्ट प्राइस कितना जाएगा 1200 रुपया। कुछ नहीं था, सिर्फ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन आसान करना है, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है, इसको 6 से 7 सेकंड में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15, एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है और फिर वापस आते वक्त वह क्या करता है कि साइकिल से आता है और उसका स्पीड होता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया है पूरी यात्रा के
लिए औसत चाल क्या होगा। तो आने और जाने अगर डिस्टेंस सेम है तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू दोनों जो स्पीड होगा उसका मल्टीप्लेशन, मतलब 64 इंटू 16 प्लस दोनों के स्पीड का सम, 64 प्लस 16 मतलब कि कितना हो जाएगा 80, हो जाएगा आपका 40। फिर काटिए इसको 4 से 10 और ये कितना हो जाएगा 16, 16 को 16 से मल्टीप्लाई 256 को 10 से डिवाइड करें तो 25.6 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में है 5 घंटियाँ सुबह 9 बजे बजती है, एक साथ बजती है। उसके बाद जो है ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 और 45 सेकंड के अंतराल पे बजती है पाँचों घंटियाँ। तो पुनः किस समय पे एक साथ बजेगी। तो देखिए करना क्या होता है इस तरह क्वेश्चन में आपको सभी जो अंतराल पे बजता है उस सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 18 का एलसीएम 36, 36 और 24 का एलसीएम 72, 36 72 और 72 और 45 का जो एलसीएम आपका हो जाएगा 9, इसमें भी 5 मतलब 72 इंटू 5 360। 360 जब जिस समय बजे थी उसके 360 सेकंड के बाद फिर बजेगी, मतलब सुबह 9 बजे बजी थी एक साथ घंटिया, इसको मिनट में पहले कन्वर्ट कर लिए तो ये कितना हो जाएगा 6 मिनट, मतलब 9 बजे सुबह बजी थी तो 9 बज के 6 मिनट पे फिर से ये एक साथ बजेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 9 बज के 6 मिनट। देख क्वेश्चन नंबर 18। 18 में कहा गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाया जाता है, तो बेलन का व्यास कितना। कुछ नहीं करना होता है, किसी भी मेटल को पिघला कर दूसरे मेटल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका जो आयतन होता है वॉल्यूम वह सेम होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 9 इंटू 9 और हाइट है 15। वही आयतन किसका होगा, बेलन का होगा। बेलन का आयतन क्या होता है पाई, रेडियस हमें निकालना है, हाइट दिया है 45। ठीक, देखिए पाई से आपका पाई हो जाएगा कैंसिल, इसको काट लीजिए 3 से, 15 या 45 से, ये 45 हो गया कैंसिल, मतलब रेडियस आपका आ गया 2। हमें निकालना है बेलन का व्यास, व्यास क्या जाएगा रेडियस का 2 गुना, तो 3 का 2 गुना कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। मोहन एक टेबल को 2832 रुपया पर बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो उसका क्रय मूल्य कितना निकालना है। देखिए क्रय मूल्य कितना होगा, 2832 रुपया है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100/118। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, पहले 2 से काटिए 59 और इसको काट लीजिए 2 से, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 16, 59 से अब इसको काट लीजिए तो 24 टाइम में आपका कट जाएगा, तो आपको 2400 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 काफ़ी आसान है। पूछा गया है 40 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है। पता है आपको 40 के बाद 41 एक अभाज्य संख्या है, एक 43 एक अभाज्य संख्या और एक 47 एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आपका जो जीडी के 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन हुए थे उस सभी 20 क्वेश्चन को हमने सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको इस सभी में से कोई भी क्वेश्चन पे डाउट था तो आप कमेंट होगा। चलिए वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।